Good morning dear student, welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया था। अब हम आज इस वीडियो में चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर थर्ड निकाल लीजिए, पेज नंबर 22। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड, हमारी भी सुनो। क्या बोला है? हमारी भी सुनो। ये आपके चैप्टर का नाम है और ये एक एकांकी है। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर का पहले थोड़ा परिचय बता देती हूँ। तो क्या लिखा है इसमें? प्रस्तुत पाठ हमारी भी सुनो एक एकांकी है। इस एकांकी में पर्यावरण प्रदूषण तथा जल, वायु व विद्युत आदि के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह समस्या संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। मुख्य रूप से प्रकृति के साथ किए गए अन्यायों का परिणाम है। पर्यावरण संरक्षण तथा जल, वायु व विद्युत आदि के सदुपयोग करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो फैल रहा है और जल, वायु और विद्युत आदि का क्या हो रहा है? दुरुपयोग, है ना, मिस यूज कर रहे हैं लोग। तो उसके रोकने पर जोर दिया गया या बल दिया गया है और उसका सदुपयोग हम कैसे करें या करने की इसमें आपको सलाह दी गई है। तो ये जो पाठ है वो आपका लिखा है कि एकांकी है। अब बच्चों, एकांकी का क्या मतलब होता है पहले हम यह समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी हम पाठ पढ़ते हैं तो पहले हमको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। एकांकी क्या होती है कि जो एक ही अंक में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एकांकी है, एक ही अंक में कैसे समाप्त हो रही है कि एक ही चीज का यानी जल, वायु और विद्युत इनके दुरुपयोग के बारे में बताया गया, उनके दुरुपयोग को रोकने के बारे में बताया गया है और उनका सदुपयोग करने की सलाह दी गई है। ठीक है, तो एक ही अंक में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और एकांकी को हम नाटक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु नाटक और एकांकी में अंतर होता है। एकांकी जो रहती है वो एक ही अंक में समाप्त हो जाती है, किंतु जो नाटक रहता है उसमें अलग अलग अंक दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? पहला दृश्य, यानी पहला दृश्य दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या हुआ यह देखिए। तो सबसे पहला क्या बताया गया है? महाराजा, मंत्री, जल, वायु, विद्युत और अन्य कई व्यक्ति, यानी महाराजा हैं, राजा जी हैं दरबार में, मंत्री हैं, जल, वायु और विद्युत है और अन्य कई व्यक्ति भी हैं। अब महाराजा का दरबार लगा है। ठीक है, महाराजा का दरबार मतलब क्या होता बेटा? जैसे कोर्ट लगती है ना, वैसे महाराजा जी का दरबार लगता है। उसमें क्या होती है? लोगों की समस्या सुनी जाती है और उस समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, तो महाराजा सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर
राजा जी बैठे हुए और समीप राज्य के मंत्री व दरबारी गण बैठे हैं। जो राजा के दरबार में क्या है, दरबारी गण यानी उनके साथ में जो व्यक्ति बैठते हैं और कुछ कुछ राजा को सलाहें देते हैं, उनको कहते हैं दरबारी। महाराजा के सामने खुले स्थान पर प्रजाजन खड़े हैं, यानी जो सामने खुला स्थान है उसमें जनता खड़ी है, प्रजाजन। ठीक है। अब महाराजा, मंत्री जी क्या सभी शिकायतकर्ता उपस्थित हो गए? क्या बोल रहे हैं महाराजा कि मंत्री जी क्या सभी जो शिकायत करने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं या आ गए हैं। ठीक है। तो मंत्री क्या बोलते हैं, खड़े होकर, है ना, महाराजा जी हैं तो उनके सामने मंत्री क्या हो गए, खड़े हो गए। क्या बोलते, हाँ महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो न्याय की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या करें, इनको न्याय की कार्यवाही यानी जो हमको क्या करना है, इस विषय पर जो भी काम करना है उसको क्या कहते हैं, कार्यवाही, वो प्रारंभ की जाए या शुरू की जाए। महाराजा, मंत्री जी, दरबार में आज जनसाधारण की संख्या अधिक नजर आ रही है। क्या हमारे राज्य में आपराधिक गतिविधियां अधिक बढ़ गई हैं? यानी क्या बोले कि मंत्री जी, दरबार में बहुत जनसाधारण यानी जनता की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हमारे इधर यानी आपराधिक गतिविधियां या अपराध हैं वो क्या ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।